अपने पैरों पे खड़ी एक औरत की मुस्कान उसकी सबसे बड़ी कमाई होती है। तो अगर आप भी घर बैठे कुछ इनकम जनरेट करना चाहती हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आज मैं ऐसे 7 तरीके बताऊंगी जिससे आप घर बैठे घर के कामों के साथ साथ अपने लिए कुछ पैसे कमा सकती हैं। मैं भी एक होम मेकर हूँ, होम मेकर के साथ साथ ट्यूशन टीचर हूँ और कंटेंट क्रिएटर भी हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैंने एक दिन में ही ये सब कर लिया था, बहुत टाइम लगा है। टाइम हर चीज़ में लगता है, बट अगर आप करने लग जाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और आपकी खुशियाँ दोगुनी हो जाती हैं। तो चलिए बात करते हैं कि ऐसे कौन से तरीके हैं जो आपकी इनकम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो सबसे पहले है ट्यूशन। तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ट्यूशन पढ़ा सकते हो, क्योंकि अगर आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हो और सिर्फ घर में रहते हो तो आपके लिए 2 फ़ायदे होंगे। एक, आप अपने बच्चे को भी नई नई चीज़ें सीख के सिखा सकते हो, दूसरा आप पैसे भी कमा सकते हो। सेकंड है कुकिंग। तो कुकिंग में आप बेकरी भी छोटी सी अपने घर में खोल सकते हो, जिसमें कि केक बेक कर सकते हो, कुकीज़ बना सकते हो और टिफ़िन सर्विसेज भी स्टार्ट कर सकते हो। अब तो क्लाउड किचन्स भी हो गए हैं, आप जेप्टो पे और बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हो। तो बहुत से तरीके हैं कि आप अपने कुकिंग चैनल से कुकिंग से बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को घर का खाना शुद्ध खाना चाहिए होता है। तो आप जितनी मेहनत से शिद्दत से अपना काम करोगे आपकी इनकम वैसे ही जनरेट होने लगेगी। थर्ड है यूट्यूब और इंस्टाग्राम, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। जिस भी चीज़ में आप परफेक्ट हो, व्लॉगिंग है, आर्ट एंड क्राफ्ट है या डांस है, जो भी आपको आता है उससे रिलेटेड आप अपना चैनल बना सकते हो और डेली अपना एक चीज़ पोस्ट कर सकते हो। आपके व्यूज़ आएंगे, टाइम लगेगा, बट अगर आप ऑनेस्टली वर्क करोगे तो 110% आपका काम सक्सेस होगा। फोर्थ है फ्रीलांस वर्क, जिसमें आपको कंटेंट राइटिंग अगर आपको आती है तो वो आप कर सकते हो, ग्राफिक्स डिजाइनिंग कर सकते हो। इसके लिए बहुत सारे ऐप्स हैं, फीवर और अपवर्क जैसे ऐसे ऐप्स हैं जिसमें आप लॉगिन कर सकते हो और अपना वर्क आसानी से कर सकते हो। फिफ्थ है हैंडमेड प्रोडक्ट। आप हैंडमेड ज्वेलरी बना सकते हो, आर्ट एंड क्राफ्ट बना सकते हो, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, सीनरीज हैं। आपको जितना अच्छा वर्क आएगा आप उतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाओगे। और आजकल लोग होममेड चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि हैंडमेड होती हैं तो उसमें इमोशनल टच भी होता है और देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं। 6 नंबर पे आता है एफिलिएट मार्केटिंग। ये भी बहुत ज़्यादा एक प्लेटफॉर्म है, जैसे कि अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, मीशो है। इसके प्रोडक्ट लीजिए, उसका ऐड कीजिए, अगर लोगों को पसंद आता है और उस लिंक से लोग उस चीज़ को परचेज करते हैं तो उसका कुछ परसेंट है जो आपको मिलेगा। एक कट टाइप का होता है, तो जितने ज़्यादा आप प्रोडक्ट सेल करोगे उस लिंक से उतना अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। और 7वें नंबर पे आता है डे केयर या प्री स्कूल। अगर आप घर पे बैठे हो, आपके पास छोटा बच्चा है, आप बाहर कहीं भी नहीं जा सकते हो, तो अपने घर में डे केयर खोल लीजिए। डे केयर में कुछ भी नहीं होता, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनको आपको छोटी छोटी चीज़ें सिखानी होती हैं, मैनर सिखाने होते हैं, खाने पीने का ढंग सिखाना होता है और राइम्स वगैरह सिखानी होती है, क्योंकि उस एज में बच्चे बहुत ज़्यादा लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मेरे आसपास लोग कर रहे हैं, मुझे जो काम आता है वो मैं कर रही हूँ, जो आप लोगों को आता है वो आप लोग करिए। तरीके बहुत होते हैं, बट हर काम हर इंसान नहीं करता है। जो काम आता है, जिसमें आपका परफेक्शन है, वो कीजिए, तो उससे आपकी इनकम जनरेट होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जो आपके फैमिली वाले हैं ना, उसमें आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ जाएगी। तीसरा, जो भी आप टेंशन रहती है ना कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्योंकि हर इंसान की चाह होती है कि वो कुछ ना कुछ करे और बाहर जा नहीं सकता है तो घर पे रह के ही स्टार्ट कर सकता है। वो एक दिन में कुछ भी नहीं होता है, शुरुआत छोटी ही होगी, लेकिन लगातार जब काम करते रहेंगे ना आप, तो एक दिन यही छोटी इनकम एक बड़े पैमाने पे बदल जाएगी, आपकी अर्निंग बड़ी हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और आप बहुत ज़्यादा कैपेबल हो जाओगे और नए नए आइडियाज़ आपके पास आने लगेंगे। जब आप स्टार्टिंग करते हो आपको कुछ भी नहीं पता होता है, लेकिन धीरे धीरे जब उस काम में परफेक्शन आता है तो और भी जो नई चीज़ें हैं वो आपको सीखने को मिलती हैं और आप परफेक्ट हो सकते हो। एक दिन में किसी को कुछ भी नहीं आता है, सबको टाइम लगता है और लगना भी चाहिए। अगर वीडियो थोड़ी भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।